तुमने नौकरी ले ली तो भी उनकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी समा। ठीक है, जिंदगी भर काम मत करना उनके साथ, मगर तब तक ही सही जब तक तुम्हें कोई और नौकरी नहीं मिल जाती। शायद आप तो ठीक कह रहे हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम सलोनी दी के ससुराल में गुलामी करो। अपने इन-लॉज से हेल्प नहीं ले सकते और बहन के इन-लॉज की नौकरी करोगे। क्या लिखा है उस रिपोर्ट में डॉक्टर? क्या बीमारी है मेरी बेटी को? बीमारी तो कोई भी नहीं है, बट शी इज प्रेग्नेंट। हे भगवान, ये सब क्या है? इतना बड़ा कुकर्म करने से पहले तुझे किसी का ख्याल नहीं आया शुभ्रा? हमारे लाड़ प्यार का ये सिला दिया है तूने। मुंह काला करने के बाद में मेरे सामने खड़ी है कल मुई, जाके पर क्यों नहीं जाती? भाभी सा, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था शुभ्रा। उसे क्यों दोष दे रही हो अंबिका? तुम्ही ने सर चढ़ा रखा था इसे। शुभ्रा की बात आंख मूंद कर मानती रही, अब भुगतो। हमारे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है। इस वक्त बजाय लड़ने के और एक दूसरे की गलतियां निकालने के, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाएं। शुभ्रा बच्ची है, गलती हो गई उससे, लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। इससे पहले कि समाज हम पर तू करे, एक एहसान और कर दे, थोड़ा सा कहीं से जहर ला के अपने माँ बाप को खिला दे। जिस दिन ये करण के साथ भागी थी, उसी दिन इस लड़की ने इस घर का सर्वनाश लिख दिया था। गलती की जो इस कलवही को मेरे घर में आने दी। बात बाहर निकलने से पहले कोई ना कोई रास्ता निकालो। और क्या रास्ता निकलेगा जी? मैं मुसीबत की जड़ को ही खत्म कर देती हूँ। मैंने ही ऐसी औलाद पैदा की है, मैं इसे जान से मार डालूंगी। किसका पाप है ये? किसके साथ इस घर की इज्जत लुटा कर आई है? उस कमीने करण के साथ ही ना? जवाब दे! ये सिला दिया है तूने हमें हमारे प्यार का। इस घर की इज्जत को कालिक लगा दी तूने। इतना तो करता है। छोड़िए उसे, छोड़िए ना। वैसे ही पेश है और तो मुश्किल हो जाएगी। अब और क्या होने को बाकी रह गया गायत्री मासा? घर की इज्जत, मान, मर्यादा सबको मिट्टी में मिला दिया इसने। अब क्या बाकी रह गया? पूछो इससे कि हमारे प्यार, हमारे संस्कारों में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि शादी से पहले शादी से पहले इसने ये सब। जाने दीजिए ना मम्मी जी, इस उम्र में तो ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। अब चिंगारी के साथ सूखे पत्ते रखे हो तो आग तो भड़केगी ना। इसकी इस आग ने तो हमारे पूरे खानदान की इज्जत को राख में मिला दिया है काबिल। हिस्सा कहलाने के लायक नहीं है। अभी इसी वक्त निकल जा इस घर से। चल, निकल, चल। में जाके जान दे अपनी मां जाके। मम्मी क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? क्या करूं? मैं क्या करूं समा? क्या करूं? आज तो मैं हार गई समर, मैं हार गई। आज लग रहा जैसे माँ का पोष निभाने मुझसे कहीं न कहीं भारी भूल हो गई। मम्मी, शुभ्रा को घर से निकालने से घर की इज्जत वापस नहीं आने वाली, बल्कि और बिगड़ जाएगी। तो क्या करूं मैं? बदनामी तो बहुत होगी मम्मी जी। हम
तो सगे संबंधियों को मुंह दिखाने लायक नहीं। कल को सलोनी दी के ससुराल वाले हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? ये तो बहुत महंगी होगी ना? हाँ, हमारी स्पेशल साली साहिबा का सवाल है। बहुत सोच समझ कर गिफ्ट देनी पड़ेगी ना। ये कहाँ आ गए हम? क्यों? डिनर नहीं करना? डिनर? यहाँ? हाँ, स्पेशल लोग, स्पेशल स्टाइल। और हाँ, अब आपको एक अच्छी पत्नी की तरह मेरा हुक्म मानना हो। जब तक मैं ना कहूं, आप इस गाड़ी से बाहर नहीं आएंगे। क्लियर? यस। कैसा लगा? सपने सा। सच कहूं तो दिल कर रहा है कि कभी आँख खुले, ये सारी जिंदगी इसी सपने में बीत जाए। सुना था कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। प्रार्थना करूंगी कि ये 7 जन्म ही क्या, हर जन्म में आप ही मुझे मिले। चले शुभ्रा के पास चला। गायत्री भाई साहब, आप सपने में भी मत सोचिएगा कि शुभ्रा को मैं इस घर में कदम भी रखने दूंगी। मम्मी, लेकिन शुभ्रा को इस तरह से घर से बाहर निकालने से हमारी इज्जत और खराब हो जाएगी। घर की इज्जत की अर्थी तो उठनी ही है बेटा, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। एक तरीका है, शुभ्रा का एबॉर्शन करवाना। ये क्या
कह रहे पापा जी? ये तो पाप होगा। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत रास्ते पर निकल पड़े। जिस जिंदगी ने अभी तक इस दुनिया में कदम तक नहीं रखा, उसे आप शुभ्रा की कोख में मार देने की सोच रहे हैं? शुभ्रा और करण की गलती की सजा हम उस मासूम को क्यों दें? वो एक खूनी का बच्चा है कावेरी, खूनी का। और शुभ्रा का कुछ नहीं। उसकी रगों में शुभ्रा का भी तो खून दौड़ रहा होगा। माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसकी इस गलती की इतनी बड़ी सजा देना क्या जायज होगा? बस कीजिए बॉस। क्या शुभ्रा ने इस घर का ख्याल रखा था जो हम उसका ख्याल रखें? आप खुद ही सोचिए, एक बिन ब्याही माँ से कोई शादी करेगा क्या? समर सही कह रहा है, हमें शुभ्रा का अबॉर्शन करवाना ही होगा। इस घर की और शुभ्रा की इज्जत बचाने का बस एक यही तरीका है। एक बात और ध्यान रहे कि ये बात इस घर की चार दीवारी के बाहर नहीं जानी पाए। सलोनी तक भी नहीं, क्योंकि अब वो पराए घर की हो गई। रास्ता तो खोज गया, मगर इस रास्ते पर चलने दूंगी तब शुभ्रा का अबॉर्शन बचा कर दिखाऊंगी। कावेरी का दाव अभी आपने देखा नहीं है। हैप्पी बर्थडे चंदा। शुभ्रा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ शुभ्रा? तू घर के बाहर क्यों है? वो भी इतनी रात का है। शुभ्रा क्या हुआ बताओ? सब ठीक तो है? चल अंदर चल। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। झगड़ा हुआ है किसी से? शुभ्रा चल अंदर। शुभ्रा चलो अंदर चलते हैं और सबकी खबर लेते हैं। किसकी इतनी हिम्मत होगी जो हमारे इकलौती साली साहिबा को तकलीफ दे, वो भी उनके बर्थडे पर? नहीं, मेरी बात नहीं मानेगी शुभ्रा। चलो ना। चल। एक मिनट, शुभ्रा होगी, मैं देखती हूँ। मम्मी, शुभ्रा क्यों रो रही थी? आ बेटा, अंदर आना। आइए जमाई साहब, अंदर आइए। आओ। मम्मी, शुभ्रा क्यों रो रही थी? कम से कम आज का दिन तो इसे रुलाना नहीं चाहिए था। पूरा बर्थडे खराब कर दिया इसका। बताइए क्या बात है? किसने रुलाया इसे? मैंने वो मुझसे झगड़ा हो गया। गलत कह रही है मम्मी। वो क्या है ना, मेरा बर्थडे किसी को याद नहीं रहा, इसीलिए रो रही थी। मैं जानती हूँ मैंने जो किया गलत किया। मम्मी पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे इसमें रोने की क्या बात है शुभ्रा? एक्चुअली गलती तो हम लोगों से हुई है जो तुम्हारा बर्थडे याद नहीं रहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और देखना सब तुम्हें विश करके अपनी गलती सुधारेंगे। हैप्पी बर्थडे शुभ्रा। हैप्पी बर्थडे शुभ्रा। अब सब ठीक हो गया। अब जाओ और फटाफट जाकर चेहरा धो कर आओ। आप
परेशान क्यों है? जो हो गया उसे भूल जाओ। कितनी खुशी का दिन है। तूने अच्छा नहीं किया शुभ्रा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस घर की बेटी के कदम इस राह पर चल पड़ेंगे। अब रोने से कोई फायदा नहीं। घर पर जवाई से आए हुए हैं, उनके सामने अपना सामान संभाल कर रखना, वरना ये क्या बातें हो रही है बुआ साहब? सम्मान बचाने की क्या बात है? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दीदी वो क्या है, बुआ सा मुझसे कह रही थी कि मुझे जीजा सा का सम्मान करना चाहिए। वो क्या है ना, जब भी वो यहाँ आते हैं मैं किसी ना किसी बात पर नाराज मिलती हूँ। तो क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में? लेकिन मैं उनसे कह रही थी कि ये भी कोई समझाने वाली बात है क्या? मैं नहीं जानती कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। चुप। इतनी सी बात पर इतनी परेशान हो रही है? अरे तू बच्ची है, और बचपन में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे गुनाह नहीं कहते। अब चल, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है भाई, बड़ी देर लगा दी आप लोगों ने। बर्थडे ट्रीट की तैयारी चल रही थी क्या खिला पिला रही हैं साली साहिबा? अरे हाँ, मैं तो आप लोगों को चाय नाश्ता कराना ही भूल गई। इट्स ओके, हम घर से खाना खा के आए हैं। सलोनी, ये हम दोनों की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अरे खोल कर तो देखिए, पता तो चले कि आपको पसंद आया या नहीं। आप लाए हैं तो अच्छा ही होगा। मम्मी, पापा, हम चाहते हैं कि हम शुभ्रा का बर्थडे हमारे घर पर मनाएं। सब लोगों का कल शाम के लिए हमारे घर पर डिनर का आमंत्रण है। नाहर बेटा, यहाँ मनाएं या वहाँ, बात तो एक ही है। यही तो मैं कह रहा हूँ। शुभ्रा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम कल सबको लेकर हमारे घर आओ। शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे? बर्थडे गर्ल नहीं आएगी तो बर्थडे किसका मनाएंगे? करेक्ट, अब कोई और बहस नहीं। फिलहाल हम लोग चलते हैं। बाय शुभ्रा। मेडिकल रिपोर्ट शुभ्रा की? शुभ्रा, क्या हुआ है तुझे?